पहले जगे और फिर 84 कोस में कहने लगे भैया हम तो मामा के जाएंगे, मामा के जाएंगे। मैया आई जगी जब तक तो भगवान कह करके आ गए हम तो भैया मामा के चलेंगे। बल्लाओ जी अक्रूर जी रथ को लगा दो, बल्लाओ जी बैठ जाओ रथ पर। मैया को होश आ गया, क्या कह दिया मैंने मुंह में से, आज भूखो लेना मेरो जाएगा। ये मानेगा नहीं क्योंकि मैंने कह दिया, और कह दिया तो फिर मना भी नहीं कर सकती। मैया तो कहने लगी बेटा तू चला जा, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन तू एक कटोरी भरी माखन की खा। बस जो ही कटोरी को हाथ में लेकर के आई, हाथ करती रह गई। कन्हैया ने उस माखन को नहीं खाया और चलने के लिए तैयार हुए तो पछाड़ खा करके गिर गई। आज मेरा लाला जाएगा। बेटा माखन तो खा ले। मना नहीं करूंगी, चले जा, लेकिन माखन खा के जाओ बेटा। भैया पछाड़ खा रही, नंद बाबा समा गए हैं। आज भगवान मैया सोचने लगी ये कल नहीं परसों नहीं, ये बरसों निकल जाएगी तो आने वाला नहीं है। पछाड़ खाकर आज मेरा चला जाएगा, फिर आने वाला नहीं है ये। गोपियां आ गई, हर गोपियां आकर के चारों तरफ रथ को घेर लिया। भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा धीरे धीरे चलो चाचा जी, धीरे धीरे निकलो। इशारा दे दिया, रथ धीरे धीरे चलो। गोपियां आंसू पोंछती जा रही हैं और कहने लगी अरे अक्रूर तू क्रूर बन करके आया है, हमारे कन्हैया को लेके जा रहा है, श्याम सुंदर को लेके जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? गोपियां पहुंचती जा रही, धीरे धीरे चली जा रही हैं। रास्ते में चलते 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 राधा रानी सो रही थी, ऐसे मस्तक पर हाथ रख करके रथ रुक गया। भगवान बोले ये भी बढ़िया हुआ, राधा भी आ गई। मैं सोच रहा था कि राधा भी मिल लेती तो बहुत अच्छा। भगवान भी रथ पर चलने लगे और रथ से उतर करके गए तो जा करके आंसू की धारा बहने लगी राधा रानी के। राधा रानी भी रो रही है, बोल नहीं निकला, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी बंद हो गई, बोल नहीं निकला। कन्हैया कहने लगे राधा बोलो तो सही, बोलो ना। बड़ा धीरज रख करके कठोर करके हृदय को राधा रानी खड़ी हुई और बोली महाराज बढ़िया है आप जा रहे हो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन महाराज हमारी जो लीला हुई थी उसका क्या होगा? आप तो चले, हमने तो आपको भगवान समझ करके प्रेम किया था, आप चल दिए हमको छोड़ करके। नहीं नहीं राधा रानी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? महाराज कर क्या रही हूँ, जा रहे हो मुझे दिख नहीं रहा है। राधा रानी की धारा बहने लगी, भगवान पोंछने लगे आंसुओं को, राधा रानी से कहने लगे, समझाने लगे तुम जानती हो मैं तुम लीलाधारी हो और मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, तुम हो जो मैं हूँ और मैं हूँ जो तुम हो, हम तुम में कोई अंतर नहीं है। और फिर भी आप रोने लगे, मेरी लीला रुक जाएगी आप ऐसा करोगी तो। राधा रानी ने उसी समय अपने आंसुओं को पोंछ लिया और कहने लगी कन्हैया कोई बात नहीं है जाओ आप, लेकिन एक बार बंसी बजा जाओ। आहा
जब बंसी की कहा तो कन्हैया भी आंसुओं को पोंछने लगे। कितनी बड़ी बात बता दी, बंसी बजाएंगे कन्हैया तो फिर नहीं जाना होगा, है? कन्हैया बंसी बजाने की, ये बंसी बहुत पैरन है। बंसी बजाई श्याम ने मोहे तीनों लोक, और बे तीनों मोहे नहीं तो रहे कौन से लोग। बंसी जब श्याम सुंदर की बजती है तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। श्याम सुंदर की बंसी बज रही है, भैया चलो। और आज महाराज तीन नहीं मोहित हुए, तीन मोहित नहीं हुए, और सब दुनिया संसार मोहित हो गया। तीन कौन से नहीं हुए? एक तो गाय बताते हैं कि गाय मोहित नहीं हुई, और एक सर्प जिसने सिर पे रख रखी है पृथ्वी, और एक मथुरा नगरी नहीं हुई। मथुरा तीनों लोक से न्यारी, जहां में भगवान कृष्ण का प्रकट हुई, तो ये मथुरा नगरी भी मोहित नहीं हुई। और सर्प जिसने पृथ्वी पर रख रखा है, पृथ्वी को रख रखा है, और गाय भी मोहित नहीं हुई, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं। भगवान ने कहा बंसी बजाओ, नहीं बजाई। श्याम सुंदर रोते आंसू पहुंचते और बंसी को भगवान ने राधा रानी को दे दी। लो तुम ले लो इसको। राधा रानी ने बंसी ले ली और झोली में रख ली, और झोली में रख करके भगवान को विदा कर दिया। जाओ। जितनी गोपियां आई थी सबको वापस ले गई। नंद बाबा कुछ 2-4 ग्वाल अक्रूर जी के साथ बैठ के चले गए। जब तक रथ दिखा तब तक तो राधा रानी देखती रही, और रथ नहीं दिखा तो वापस लेकर के आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बड़ी अनन्य लीलाएं भगवान ने करी हैं। इन लीलाओं का पार कौन पार सकता है? हृदय भर जाता है कहने वाले का, सुनने वाले का। ये लीला ही ऐसी है, क्या करें? क्योंकि भगवान जब करते हैं ना, तो भाव जिसके हृदय में आ गया तो वो तो फिर आंसू निकलेगा ही भैया, वो फिर रुकेगा नहीं। तो श्याम सुंदर ने लीलाएं ऐसी की हैं जो हृदय भर गया, अवरुद्ध हो गया कंठ, अपने आप ही नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं कि हमारा काम कैसे होगा, क्या पता कंस क्या करेगा इनका, ऐसे ही मन में सोचती जा रहे हैं। जमुना के किनारे मथुरा में आए और भगवान बैठे हैं रथ पे, और भगवान से कहा अक्रूर जी ने, कन्हैया हाँ मैं थोड़ा स्नान कर लूं भैया, मैंने नंद बाबा के यहाँ भी स्नान नहीं किया, मेरा स्नान करने का मन कर रहा है। भगवान रथ पे बैठे हैं, और अक्रूर जी ने जो ही जमुना जी में डूबक ली तो जो रथ बाहर बैठ रहा है वही रथ अंदर बैठा है, अंदर दिख रहा है। आज भगवान की जो लीला थी उसको देख करके अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। वारे कृपालु, धन्य आपके लिए, आप मेरी जो शंका थी वो दूर हो गई। भगवान चले और बाग में, कंस के बाग में ठहरा दिए, आप यहाँ रहो और मैं कंस से जाके कह दूंगा। धन्य है भगवान को। बाग में ठहर गए भगवान। अक्रूर जी पहुंचे, महाराज आपके जो दोनों बेटा हैं वो नंद बाबा के, वो आ चुके हैं बाग में, आपके बाग में। अब बोलना चाहे तो बोल दो। अक्रूर जी ने कह दिया कि आपके आ चुके हैं दोनों भांजे, और इधर ग्वाल आए थे, ग्वाल 2-4-5 आए थे, नंद बाबा भी आए थे। नंद बाबा तो चले गए, और कन्हैया बोले भैया अब हम चलेंगे मथुरा देखने के लिए। तो ग्वाल कहले कन्हैया कहने गजब कर दियो भाई, क्यों? हम अच्छे वस्त्र पहन के आते, सुंदर सुंदर, अब बता मामा की नगरी देखने जाएंगे फटे टूटे कपड़े इनसे। भगवान बोले चिंता मत करो, कपड़ा भी पहना देंगे, माला भी पहना देंगे, तिलक भी लगवा देंगे। भगवान ने जब ऐसा कहा तो सभी ग्वाल प्रसन्न हो गए और सभी चलने लगे। हाँ, कुछ दानदाताओं की सूची है, बड़े प्रेम से सुने।